और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे। क्या सच में गैस की किल्लत हमें सतयुग की ओर ले जा रही है, या ये हमारे सिस्टम की नाकामी की एक नई कहानी है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देवकीनंदन ठाकुर महाराज गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर ऐसा बयान देते नजर आ रहे हैं जिसने सियासत से लेकर समाज तक एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि गैस की किल्लत से लगता है जैसे सतयुग आ गया हो। दोस्तों, अब लोग फिर से चूल्हे पर खाना बनाएंगे जिससे सेहत भी सुधरेगी। दोस्तों, पहली नजर में ये बात एक आध्यात्मिक या पारंपरिक सोच का हिस्सा लग सकती है, लेकिन जब इसे आज के भारत की हकीकत से जोड़कर देखा जाए तो सवाल कई गुना बड़े हो जाते हैं। क्या वाकई गैस की कमी कोई सकारात्मक बदलाव है? क्या चूल्हे का धुआं सेहत का रास्ता है, या ये बयान उन लाखों परिवारों के दर्द को हल्के में लेने जैसा है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं? दोस्तों, महाराज के बयान का एक हिस्सा और भी चर्चा में, जहां वे कहते हैं राधे कि गैस की रोटी खाने से पुरुषों में दम नहीं रहा और गैस से गैस की बीमारी भी पैदा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने पुराने समय की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि जब घरों में चक्की पर आटा पीसता था और चूल्हे पर खाना बनता था तब शुद्धता और सेहत दोनों बेहतर होती थी। जहां एक दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि पुरानी जीवन शैली के फायदे अपनी जगह सही हो सकते हैं। आज भी कई एक्सपर्ट मानते हैं कि पारंपरिक खान पान और प्राकृतिक तरीके से बने भोजन में पोषण ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिक सुविधाओं को भी पूरी तरह नकार दिया जाए। गैस सिलेंडर, एलपीजी और साफ ईंधन ने खासकर ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। जहां पहले घंटों धुएं में बैठकर खाना बनाना पड़ता था, वहीं अब वो समय और सेहत दोनों बचते हैं। इसी बयान को लेकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा है कि बाबा जी की बात तो बाबा जी ही जाने, लेकिन धुएं से होने वाले दम के बारे में आम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, ये टिप्पणी सीधे उस सच्चाई की ओर इशारा करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चूल्हे का धुआं सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला धुआं महिलाओं और बच्चों के लिए खतरनाक होता है, जिससे सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और लंबे समय में फेफड़ों की समस्या तक हो सकती है। ऐसे में चूल्हे पर वापसी को रोमांटिक बनाना कहीं न कहीं जमीनी हकीकत से दूरी दिखाता है। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर के मीडिया प्रभारी जगदीश शर्मा ने इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा है कि महाराज जी लंबे समय से पारंपरिक भोजन की ओर और जीवन शैली की बात करते आए हैं। अभी कोई नया विशेष बयान जारी नहीं किया गया है, यानी ये संभव है कि वायरल वीडियो को एक खास संदर्भ में काट कर पेश किया गया हो या फिर उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली मुद्दा से बयान नहीं है, बल्कि वो स्थिति है जिसने इस बयान को वायरल होने का मौका दिया। अगर गैस की सप्लाई सामान्य होती, अगर लोगों को सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार न करना पड़ता, तो शायद ये चर्चा इतनी बड़ी न बनती। जो आज जो भारत है एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ लोग ऑर्गेनिक खाना, देसी तरीके और प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौटना चाहता है, तो दूसरी तरफ सुविधाएं, समय की बचत और स्वास्थ्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे विवाद में दोस्तों हमें एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई, क्या हम विकास को सही दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम सुविधाओं को बनाए रखते हुए परंपराओं का संतुलन बना पा रहे हैं, या फिर हम उस हर समस्या को पुराने जमाने की चादर से ढककर असली मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, गैस की किल्लत को सतयुग बताना एक विचार हो सकता है, लेकिन उस सतयुग में छिपे धुएं और मुश्किलों को नजरअंदाज करना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। असली सवाल दोस्तों अब भी वही है, क्या हमें पीछे जाना है या आगे बढ़ते हुए बेहतर संतुलन बनाना है? आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।